हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त क्या होता है अभी मैं बता रही हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों का हमें क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो जैसे कि ये एक आव्यूह आप देख रहे हैं, ये हमारा एक आव्यूह दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये आव्यूह ए है, ये हमारा आव्यूह है। तो परिवर्त क्या होता है, जैसे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पंक्ति है। तो पंक्ति को स्तंभ में बदलना ही हमारा क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ए डैश को परिवर्त कहते हैं। डैश लगा दिया गया है किसी पे, कोई आव्यूह दिया है, जैसे माना कि एक ए है, ये आव्यूह दिया है, इसका डैश लगा हुआ अगर कहीं दिखे तो समझ लीजिए क्या किया हुआ है, परिवर्तन किया गया है, परिवर्त निकाला गया है। तो हमें यहाँ पर परिवर्त ना लिख के हम क्या कर दिए हैं, ए डैश। अब हम परिवर्त क्या होता है, ये पंक्ति, ये हमारा स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करना ही, बदलना ही हमारा परिवर्त हो जाता है। तो यहाँ से हम चलिए पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। तो यहाँ से 5, अब ये जो हमारा 1/2 है, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे और -1 को यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा परिवर्त ज्ञात हो गया। इसी तरीके से ये जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इसको भी हम मान लेते हैं कि ए मान ले, बी मान ले, कुछ भी मान लीजिए। अगला क्वेश्चन है तो ए मान लेते हैं। इसका भी हमें क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है, यानी ए डैश कर लेते हैं। अब इसको पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। तो ये पहला पंक्ति है, ए और 2, ये पहली पंक्ति है। तो इस पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से 1 और ये 2। अब ये दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा परिवर्त ज्ञात हो गया। ऐसे ही परिवर्त ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ 3 का यानी कि 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तब कैसे करेंगे। तो चलिए मानते हैं कि ये हमारा एक आव्यूह दिया है, इसका हमें क्या कहा है, परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, ए डैश को ही हम परिवर्त कहते हैं। तो ये हमारी पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से सभी को करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बदलेंगे। यहाँ से तीसरी पंक्ति है, ये हमारी तीसरी स्तंभ, इसको तीसरी पंक्ति में हम इसको बदल लेंगे। तो यहाँ से हो गया ये हमारा परिवर्त ज्ञात हो चुका है। तो देखिए कितना ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है, इससे हमारा परिवर्त ज्ञात हो जाता है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया है, बी का आव्यूह दिया है, तो सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ए प्लस बी का डैश मतलब क्या हो, ए प्लस, पहले ए आव्यूह को और बी आव्यूह को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर उसका हम ये डैश क्या दर्शाता है, परिवर्त दर्शाता है। तो फिर हम इन दोनों को जो आएगा उसको हमें परिवर्त करना है, यानी कि हमें ए डैश निकालना है। फिर बराबर ए डैश, इसका हमें परिवर्त निकालना है। फिर हमें बी का डैश निकालना है, यानी कि बी का परिवर्त निकालकर फिर इन दोनों को जोड़ना है। तो अभी आपको पता चल गया कि क्या करना। अब चलिए करके बताते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS साइड को लेंगे। पहले यहाँ पर LHS साइड को लेकर चलेंगे और फिर हम RHS को करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का डैश। तो पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है, तो ए प्लस बी करना है। तो यहाँ पर ए दिया है, यहाँ का बी का आव्यूह दिया है, तो क्या करेंगे, यहीं डायरेक्ट हम करेंगे। यहाँ पर -1 है, प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -4। 2 यहाँ पर है और यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ से 3 हो जाएगा हमारा, और यहाँ से प्लस लगता, लेकिन यहाँ पर माइनस हो तो क्या हो जाएगा, -5 हो गया। यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ पर 7 + 2, यहाँ पर 9 है +0, यहाँ से -2 है +1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है +3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है +1, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + 1 करेंगे।
तो यहाँ से हमारा ये हो गया। अब यहीं पर हम इसको घटा भी लेते हैं एक ही लाइन में। यहाँ पर क्या होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 -4 -1, तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, तो यानी कि हो जाएगा -5। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 होगा लेकिन माइनस में। 2 1 3, 7 2 9, 3 1 4। यहाँ से 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेकिन माइनस में। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1 1 2। तो यहाँ पर हमें ये पता चल चुका है a + b। अब हमें a + b का ये हमें पता चल चुका है। अब a + b का हमें क्या करना है, परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त या इसी का निकालना है। तो यहाँ पर अगले लाइन में करते हैं a + b का डैश। अब इसको हम, ये हमारी पंक्ति, हमारा स्तंभ है, स्तंभ को क्या करेंगे, पंक्ति में बदलेंगे। तो यहाँ से -5 6 और -1 हो जाएगा। अब दूसरा स्तंभ है, इसको दूसरी पंक्ति में बदलेंगे। तो 3 9 4। ये तीसरा स्तंभ, इसको तीसरी पंक्ति में बदल देंगे। तो 2 9 2। तो यहाँ पर ये हो गया है हमारा, हम चेंज कर दिए हैं, a + b का परिवर्त निकाल दिए हैं। ये हमारा आया a + b का परिवर्त। अब हमें क्या करना है, a का परिवर्त निकालेंगे। अब हम RHS लेकर चलेंगे, a का परिवर्त निकालेंगे, फिर b का परिवर्त निकालेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ से चलिए करते हैं क्या, RHS लिख दिए। अब हमें a का परिवर्त निकालना है। यहाँ पर क्या करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या दिया, a का परिवर्त निकालिए, फिर b का परिवर्त निकालिए, फिर इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले a का परिवर्त और b का परिवर्त पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से a का परिवर्त क्या होगा, पहली पंक्ति, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बनाएंगे, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाएंगे और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, लिख लेते हैं फटाफट, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा ये, हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये हमने a डैश निकाल दिया, यानी a का परिवर्त हमने कर दिया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, b का परिवर्त निकाल लेंगे। b का परिवर्त क्या होगा, यहाँ पर हमारा b दिया है, b का परिवर्त, ये जो हमारा पहले स्तंभ है इसको हम पहली पंक्ति बनाएंगे, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, कर लेते हैं बना। ओफो, गलती हो गई, सॉरी बाबा, सॉरी, माफ़ करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम पहली पंक्ति बना लिए, अब दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, तीसरी स्तंभ को तीसरा पंक्ति बना लिए। ये हमारा हो गया a डैश b डैश, यानी कि a का परिवर्त b का परिवर्त। अब हमें क्या कहा था, a डैश + b डैश का हमें क्या करना, जोड़ चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a डैश b डैश कर लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा, यहाँ पर -1 है, प्लस लगेगा लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ से 5 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, -2 + 1, यहाँ पर 2 + 1, यहाँ से 7 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। 3 और यहाँ पर माइनस क्यों, यहाँ प्लस लगे, प्लस का चिन्ह था, यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस में जब भी गुणा होता है तो क्या माइनस होता है। 9 है, +0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 1 हो गया। यहाँ पर ये जो हो गई। अब हमें इसको क्या करना है, जोड़ घटा लेते हैं। 4 और 1 5, -1 -4 क्या हो जाएगा, -5 जुड़ेगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा। 2 1 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, लेकिन माइनस में। यहाँ से 5 1 6, 7 2 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 2 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, लेकिन माइनस में। 3 1 4 और 1 1 2। तो ये हमारा हो गया है a डैश b डैश, जो भी हमारा कहा था। LHS निकाले हैं तो हमारी ये आया है। जब हम RHS को सॉल्व किए हैं तो हमारा ये आया। अब LHS भी हमारा, LHS जितना आया उतना ही हमारा RHS आया है। तो ये हमें सत्यापित करना था, यानी प्रूफ करना था। तो ये LHS = RHS आ गया है। तो ये हमारा सत्यापित हो चुका है, क्योंकि ये हमारा दोनों इक्वल है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। यहाँ पर यही आप भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इक्वेशन अलग दिया है, उसको भी हमें आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ है। तो यहाँ पर पहले हम
आव्यूह और बी का आव्यूह लिख लेते हैं। तो ये हमारा हमने नोट कर लिया है ए बी का। अब हम पहले LHS साइड को लेकर चलेंगे, फिर RHS को प्रूव करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं LHS लिख दिए। LHS में क्या कहा है, a माइनस बी का होल डैश। तो पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1। अब फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह था। यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं थोड़ा विस्तार से, क्योंकि यहाँ पर पूरा पेज है, तो इसलिए आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसका करेंगे 2, यहाँ पर -1 हो जाएगा। 3 है, माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ से ऑलरेडी -5 है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 -1 करेंगे। यहाँ से 7 -2, यहाँ पर क्या है 9 -0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है -2 और यहाँ से -1 हो जाएगा। 1 -3, 1 -1, ये हो गया। अब यहीं पे इसको हम क्या करते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं। -1 रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4। यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। -2 -1 -3, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2, लेकिन माइनस में। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहाँ पर एक स्टेप और बचा है a माइनस बी का। 4 में से 1 जाएगा तो हमारे क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ से 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर 3 है, इसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 1, 5 और -2। 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, ये हो गया। ये तो अभी हमारा निकला क्या, a माइनस बी। और हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल डैश। a माइनस बी निकल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, डैश निकालेंगे, यानी परिवर्त निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी का होल डैश लगा देते हैं। अब जो हमारी ये पहला स्तंभ है, इसको हम पहली पंक्ति बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 3 4 -3। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएं, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, और ये जो तीसरा स्तंभ है इसको तीसरी पंक्ति बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया। ये हमारा LHS हो गया है, पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ से RHS करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से RHS डाल देते हैं। ये हमारे LHS था। यहाँ पर क्या है, RHS। अब हमें RHS में क्या करना है, पहले A डैश, फिर B डैश, फिर जो आएगा फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा A दिया है और यहाँ पर B दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले A डैश निकाल लेंगे इससे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A डैश कर लेते हैं। यहाँ पर A डैश, A का जो हमारा पहला स्तंभ है उसको हम पहली पंक्ति बनाएंगे। तो हमारा क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर -1 5 -2, तो इसको हम पहला पंक्ति बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहली पंक्ति। और जो हमारा दूसरा स्तंभ है और तीसरा स्तंभ है, इसको देख लेते हैं। 2 7 1 3 9 1, यह है 2 7 1 3 9 1। ये हमारा A डैश निकल चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, B डैश भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें B दिया है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो क्या से, ये पहला स्तंभ है, इसको हम पहली पंक्ति बनाएंगे। तो क्या है पहला स्तंभ, -4 था, 1 और 1। और दूसरा स्तंभ था 1 2 3, और तीसरा स्तंभ है -5 0 1। चलिए यहाँ कर लेते हैं, 1 2 3 -5 0 1। तो यहाँ से हमारा हो गया है क्या, A डैश निकल चुका है और B डैश निकल चुका है। हमें क्या करना था, A डैश माइनस B डैश। तो दोनों निकल गया है। अब हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, A डैश माइनस B डैश। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर माइनस है, इसको कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस है, माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है और माइनस ऑलरेडी है यहाँ से, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। 5 है, -1 करेंगे। 7 है, फिर -2, 9 -0, -2 और फिर यहाँ से -1 हो जाएगा। 1 है माइनस यहाँ से 3, 1 है -1, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A डैश माइनस B डैश। यहाँ से -1 है और यहाँ से माइनस प्लस 4। चलिए एक स्टेप कर ही देते हैं। यहाँ से +4,
यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। 2 माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो हमारे कितना बचेगा, माइनस 2। 1 में से 1 जाएगा 0, ये हमारा हो गया अभी। तो यहाँ से a डैश माइनस b डैश करेंगे। 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ से 1 5 3 8 4 5 9, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, LHS भी हम कर चुके थे और हमारा RHS भी हो चुका है। यहाँ पर RHS भी हम कर चुके हैं। तो पहले LHS देखते हैं क्या है, 3 1 8, तो यहाँ से 3 1 8 और दूसरी पंक्ति में क्या है, यहाँ पर 4 5 9, यहाँ पर क्या है 4 5 9, यहाँ पर क्या है -3 -2 0, यहाँ पर क्या -3 -0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि LHS बराबर RHS, यानी कि हमारा दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, अर्थात ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी खुश रहिए।